आज दर्शन करार श्रावकाचार में आचार्य सम्मत भरत जी ने बताया मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या भेद है। तो ये मानो एक जहर है, एक अमृत है, या एक शराब है, एक दूध है। तो अंतर देखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जहर कितना भी नॉर्मल हो, चाहे कितना स्लो पॉइजन हो, लेकिन वो क्षति पहुंचाएगा। अमृत कितना स्लो हो, स्वास्थ्य बढ़ाएगा। शराब कितनी भी उत्तम कंपनी की हो, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट करेगी। दूध किसी भी गाय का हो, बुद्धि को पोषण देगी। यही मिथ्या दर्शन की है कि वो किसी भी पंक्ति में है, हमारा अहित करेगा और हमारी गति बिगाड़ेगा। सम्यक किसी भी स्टेज का है, हमें एक दिन संसार से पार कर देगा। या ये मान लो सम्यक एक साधु की भांति है और मिथ्या दृष्टि एक व्यसनी की भांति है। व्यसनी किसी भी स्टैंडर्ड पर हो, जब भी करेगा दुराचार करेगा और अपने घर का अहित करेगा, अपने घर को लुटाएगा। और साधु कहीं भी हो, जहाँ भी होगा उत्थान करेगा। या ऐसा मान लो भोजन आचरण 3 प्रकार का बताया है। राजसी भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। राजसी भोजन कर लो, 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, तीसरे दिन नरसिंहोम चलेगा। और तामसिक भोजन चाहे 2 दिन चले चाहे 4 दिन चले, बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। वो स्वास्थ्य भोजन दोनों टाइम पूरी जीवन चलेगा। यही सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात है कि सम्यक दर्शन जीवन को पार करेगा और मिथ्या दर्शन बिल्कुल तामसिक भोजन तरह नीचे पटक देगा। एक बार की घटना, एक सेठ के यहाँ प्रीति भोज था और प्रीति भोज पे पूरे नगर के सब श्रेष्ठी आए थे, सब बुद्धिमान जी भी आए थे, कुछ न्यायाधीश भी आए थे और कुछ वकील भी आए थे। सेठ में और एक वकील में चर्चा हो गई। सेठ कहता है आजीवन कारावास से बेटर है उसे फांसी दे दी जाए, कि रोज उसका मरना तो बेकार है, का खुद घुट के मरना है। वकील कहता है फांसी ये बेटर, उसे कारागार है। वो दोनों में बहस हो गई। बहस इतनी बड़ी, सेठ कहता है यदि कारागार ठीक है तो सत हो जाए। उस सेठ ने कहा तुझे 12 साल के लिए एक बंद कोठरी में रखा जाएगा, जहां कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति के दर्शन नहीं होंगे, बस तुझे भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा और पढ़ने के लिए साहित्य मिलेगा। और यदि 12 वर्ष के बाद तू ठीक ठाक मिला तो 1 करोड़ रुपये इनाम के मिलेंगे। ये शर्त तय हो गई और 1 करोड़ रुपये उस सेठ ने कहीं अपने जमानत के रूप में किसी के पास जमा कर दिए। अगर 1 करोड़ रुपये यदि जीत गया इसके लिए, नहीं जीता तुम्हारे वापसी। और 12 साल के लिए उसे एक बंद महल में बंद कर दिया गया, जहाँ बाथरूम की सुविधा थी, भोजन की सुविधा थी,
भोजन की सुविधा का मतलब एक खिड़की से नीचे सरकार का भोजन नहीं दिया जाता, वो आदमी शक्ल नहीं देख सकता था। और पढ़ने के लिए सहायता था। शुरू में 5-7 दिन तो वो चिल्लाता था, अब कहाँ फंस गया, इगला घुट गया। लेकिन आज तक उसने पुस्तक मंगानी शुरू करी और पुस्तकों में रमना शुरू हो गया। उसके बाद में उसने ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। पहले कहानी किस्सों ग्रंथ पढ़े, महान पुरुषों का चरित्र पढ़ा, उसके बाद में अध्यात्म उतर गया। वो दिनों निकलते रहे, भोजन आए भोजन कर ले। अब जब 7-8-9 साल निकल गए, आवाज़ आनी बंद, क्योंकि ग्रंथों में रस आ गया। जब 12वां साल आया, अब तो लोग सोचते थे शायद मर गया है, कोई आवाज़ नहीं, लेकिन मरा तो नहीं है, क्योंकि रोज़ भोजन खत्म हो जाता है। मगर आवाज़ नहीं। और आज शर्त का आखिरी दिन है, 12 साल का अंतिम दिन है, कल खिड़की खुल जाएगी। और सेठ की स्थिति खराब हो गई, वो अमीर से गरीब हो, मात्र उसके पास वही 1 करोड़ रुपए है जो जमानत के लिए रखा है। और सेठ ने सोचा यदि वो जीत गया 1 करोड़ उसे मिल जाएगा, चलो उसे मार देते हैं, उसका घात कर देते हैं और 1 करोड़ रुपये मुझे मिल जाएंगे। मगर वो वकील सोचता है जब मुझे संसार से बाहर रहने का आनंद आ गया है तो संसार में क्यों फंसूं। भाई यही समग्र मिथ्यात्व की परिभाषा है। उसने 12 साल से अगले दिन दरवाज़ा खोलना था, एक खिड़की खोली या उसको डैमेज किया और बाहर निकल गया। मात्र एक पर्चा लिखा है, अब मैं जानता हूँ कि आज 12 साल पूरे हो गए हैं और मैं फिर तुम्हारी दुनिया में आ जाऊँगा, अब मैं आना नहीं चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो आचार्य कहते हैं बस समग्र मिथ्यात्व को समझ लेना, जो फंस जाए वो मिथ्या, जो निकल जाए वो समग्र। चाहे भोजन में फंसो, चाहे राग में फंसो, चाहे संसार में फंसो, चाहे परिवार में फंसो, और जितना जितना राग बढ़ेगा, जितना जितना द्वेष बढ़ा, उतना उतना मिथ्यात्व बढ़ेगा, और जितना घटेगा उतना समग्र बढ़ेगा। तो आचार्य कहते हैं कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, जो वास्तविकता देख ले। हम अनादि से जन्म मरण करता रहे हैं, संसार में रहता रहे हैं, हमेशा हर गति में भोजन करता रहे हैं, तो क्या कभी पेट भरा? क्या कभी संतुष्टि हुई? नहीं। संतुष्टि कब होगी? जब मन में शांति होगी, जब इच्छा पर कंट्रोल होगा, जब संतुष्ट होगी। आचार्य कहते हैं बस जिस दिन वास्तु को समझ जाएगा, समझता जाएगा। और अब ये तेरी सीमा जो है, मनुष्य प्रिय की सीमा, ये अंतिम सीमा है, इससे उत्तम सीमा कोई नहीं आएगी। यदि तो अब भी सम्मुक्ति की ओर नहीं बढ़ा तो कहाँ बढ़ेगा? और अपने इस पर्याय का सदुपयोग, मात्र पर्याय नहीं है, पर्याय का हाथ में उत्तम गोत है, और उत्तम गोत के हाथ में वीतराग भगवान भी हैं, और भगवान की वाणी भी है, और निर्गंध साधु भी है। यदि अभी तूने सम्मुक्त नहीं पाया तो कब पाएगा? अब चूक गया तो चूक गया। आचार्य कहते हैं इस संसार में बहुत भारी रपटन है, गड्ढे बहुत गहरे गहरे हैं, यदि पैर स्लिप हो गए तो कहाँ जाओगे? गड्ढे में जाएंगे। और हम 7 राजू ऊपर आ चुके हैं, और 7 राजू ऊपर चढ़ना बाकी है, अतः सीढ़ी के बिल्कुल सेंटर में है। अब आपकी मर्जी है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ। सम्मुक्त होगा तो ऊपर जाएंगे, और मिथ्यात्व होगा नीचे जाएंगे। मगर
आपके पास गुब्बारा है, ये शरीर, यदि इसमें घमंड की हवा भर दी तो फूट जाएगा, और फूटने के बाद गुब्बारे के चीथड़े हो जाते हैं। यदि हवा भर जाए तो हवा निकाल देना, हवा निकाल दोगे तो गुब्बारा बच जाएगा, और गुब्बारा कहाँ पहुँचेगा, बचेगा तो सिद्धालय में पहुँचेगा। बस कहना मतलब है हम समझें और मिथ्यात्व को समझें, मिथ्यात्व को निकालने का प्रयास करें, यही मनुष्य प्रजाति की सार्थकता है। ओम शांति।